सदगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य हुजूर गुरु जी स्टेज पर पधार रहे हैं, सभी ने मिलकर नारा बोलना है, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागू जी इंसान भजन सुना रहे हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे प्रेम बाबरी कीता हुण कोई पेश न जांदी ए। तेरे प्रेम बाबरी कीता हुण कोई पेश न जांदी ए। हुण कोई पेश न जांदी ए, पेश न जांदी ए। तेरे प्रेम बाबरी कीता हुण कोई पेश न जांदी ए। प्रेम हड्डां विच धसिया, तेरा रूप अखां विच वसिया। तेरा प्रेम हड्डां विच धसिया, तेरा रूप अखां विच वसिया। जिसनू खेल तू अपना दसिया, तेरा जस पई गांधी ए। तेरे प्रेम बाबरी कीता। तेरी सूरत चंद मिसाल वांग चकोरा साडा हाल। तेरी सूरत चंद मिसाल वांग चकोरा साडा हाल। डाडा प्या प्रेम दा जाल साडी रूह कुरलांदी ए। तेरे प्रेम बाबरी कीता। रब्बा तैं की प्रेम बनाया, जेड़ा काबू इस दे आया। उसने अपना आप गवाया, थर थर जिंद घबरांदी ए। तेरे प्रेम बावरी कीता हुण कोई पेश न जांदी ए। जेड़ा प्रेम कमाना चाहे पहला सिर नू पेंट चढ़ाए। जेड़ा प्रेम कमाना चाहे पहला सिर नू पेंट चढ़ावे। फिर यो दर्श पियादा पावे, बाणी ए फरमांदी ए। तेरे प्रेम बावरी कीता हुण कोई पेश न जांदी ए। हुण कोई पेश न जांदी ए, पेश न जांदी ए। तेरे प्रेम बावरी कीता हुण कोई पेश न जांदी ए। हुण कोई पेश न जांदी ए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन मंजूर जो कर लेती हैं तो उनके वचन, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत, वो भी इस घोर कलयुग में कोई भाग्यशाली जीव को ही नसीब होता है, जिनके बुलबुले भाग हैं, अच्छे संस्कार हैं और
इस जन्म में जो खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपते हैं, सेवा परमार्थ करते हैं, वही जीव होते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम के नजदीक पहुंचते हैं और उसकी दया कृपा के पात्र बन जाते हैं। वरना इस कलयुग में बड़ा ही बुरा समय है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इंसान के दिमाग को अगर मन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तो कोई जगह ही नहीं रही। ज्यादातर लोगों के अंदर मनमता ही चर्चा चलती रहती है। सारा दिन बुराइयां, सारा दिन निंदा चुगली, सारा दिन टांग खिंचाई, सारा दिन बिजनेस व्यापार। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो तो एक साइड बिजनेस सा बन के रह गया है कि जब जरूरत हो तो उसको काम में ले आओ, जब जरूरत नहीं तो राम कहां रहता है किसी को कोई मतलब नहीं। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक कलयुग में मालिक के प्यार को पाना उसकी भक्ति इबादत से ही संभव है। आप घंटा सुबह, घंटा शाम लगातार अगर सुमरण करेंगे तो मालिक की दया में रहमत के लायक बनेंगे। अगर आप बातों की करके खाते हैं तो आपको मालिक की दया में रहमत नहीं मिलेगी। बेवजह बेतुकी बातें करना कभी भी जीव को ना तो शांति मिलती है और ना ही मालिक का प्यार मिलता है। सतगुरु मौला दया के सागर हैं, वो हर किसी पे दया में रहमत बरसाते हैं। वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु की दया में रहमत मूसलाधार हर जीव पे बरस रही है। कोई भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं है जिस पे उसकी दया में रहमत ना बरस रही हो। ये बात अलग है कि उसकी दया में रहमत को पहचानता कौन है, उसे महसूस कौन करता है। इंसान का मन एक तराजू दे देता है। जैसा इंसान आप है वैसा सामने वाले को बना देता है कि भाई तू ऐसा है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है। मन जब जालिम होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को रगड़ के रख दिया। सैकड़े सालों की गई तपस्या को पल में मिट्टी में मिला दिया। ऐसे तो नहीं इसको मन कहा जाता। वैसे मन दो ही अक्षर हैं, मैं और न, कि मैं सतगुरु के वचनों को नहीं मानूंगा, उसी का नाम मन है। और मन मुख जो भी कोई मनमता बात कहेगा, जो कि मन के अनुसार चलेगा, मैं उसकी मुख की बात को प्रधान करके मानूंगा। तो इस कलयुग में ज्यादातर लोग मन मुख हैं, या यूं कहिए सीधी सी बात मन है कि मैं सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की चर्चा को नकारूंगा, वचनों पे अमल नहीं करूंगा। तो भाई मालिक के प्यार को पाने के लिए पहले इस मन जालिम से लड़ना होगा। और ये बातों से नहीं, कोरी बातें कोरे ज्ञान से काबू नहीं आता, सिर्फ सत्संग सुनने से काबू नहीं आता। सत्संग सुन के अमल कर लो। अमल में क्या है? अपने व्यवहार के सच्चे बनो। बहुत लोग ठगियां मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। सतगुरु मौला ने बख्शा कि चलो भाई अगर कर्म ऐसे करते हो तो परमार्थ करते रहो, तंदुरुस्त रहोगे, दोनों जहां की खुशियां हासिल करोगे। हो सके तो ये कर्म छोड़ दो। उस जमाने में और इस जमाने में बड़ा अंतर है। अब इतना घोर कलयुग है कि आप ये रिश्वतखोरी, ये भ्रष्टाचार किसी भी हाल में किसी भी तरह ना करो। क्योंकि पहले ऐसा होता था, लोग धक्के से कोई घी दे गया या खाने का सामान दे गया या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट शिफ्ट ऐसा चलता था, तो लोग कहते थे इसका कैसे नकारें, ये तो व्यवहारिक है। कोई व्यवहारिक नहीं होता। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार महापाप है। उसका फल, उसका चुकाना तो एक दिन चुकाना ही होगा। अगर आप मेहनत की करके परमार्थ करते हैं वो कहीं नहीं जाता। मान लीजिए आप हक हलाल कड़ा परिश्रम करके कमाते हैं 100 रुपया और उसमें 5-10 परमार्थ पे लगा देते हैं, तो यकीनन दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बनते चले जाते हैं।
तो ये सारे कर्म आपको मालिक के नजदीक लेके जाएंगे। आपका परमार्थ जो आप मेहनत की कमाई से करते हैं, आप के पाप कर्मों को जला देता है। सुमरन में मन लगने लगता है। और अगर आप फिर सुमरन शुरू करते हैं, मालिक का नाम जपना शुरू करते हैं, तो अंत्यकरण में प्रकाश हो जाता है। आपका अंत्यकरण मालिक के प्यार से, उसके प्रकाश से महक जाता है। जन्मों जन्मों के अंधकार को, जो कर्मों का भयानक अंधकार होता है, राम नाम, सतगुरु पीर फकीर के वचन पल में दूर कर देते हैं। तो भाई, वचन सुनो और सुन के अमल करना सीखो। सत्संग का फल बेपरवाह जी ने फरमाया, साईं मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, बहुत संत पीर पैगंबरों ने फरमाया कि सत्संग का फल जबरदस्त है। आधी घड़ी यानी कुछ मिनट भी सत्संग सुन के अगर अमल कर लिया जाए तो 50 साल की बंदगी से ऊपर है। एक होता है सत्संग सुना, इस दायरे में रहा तो सुनता रहा, जैसे दायरे से बाहर गया निंदा चुगली बुराइयां गाना शुरू कर दिया, तो वो किया कराया सब खत्म हो जाता है। सत्संग का फल तभी परिपूर्ण है, तभी पूरा मिलेगा जब आप वचनों पे अमल करोगे। और वचनों पे अमल करने से सत्संग का फल मिलता है, और सत्संग के फल से आप अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत के काबिल बन जाते हैं। ज्यों ज्यों उसका प्यार बढ़ता जाता है, आपका फर्ज है कि आप सुमरण के पक्के बन जाओ, वरना मन हावी होता रहता है। मन से लड़ना भी तो जरूरी है। सतगुरु पीर फकीर तो हर किसी को प्यार बख्शते हैं, वो बद्दुआ तो किसी को देते नहीं। हाँ, फ्यूचर में जो होने वाला है उसका एहसास जीवों को करवाते रहते हैं। जो चेत गया, जो समझ गया, वचन सुन के अमल कर लिया, वो बच जाते हैं। और जो लापरवाह, हाँ बहुत वचन सुने बहुत देर की, तो वो कर्मों का फल भोगता रहता है। तो भाई सुनो, अमल करो, तो मालिक का प्यार मोहब्बत आपके हृदय में बस जाएगा। आपके दिमाग से फालतू की चीजें निकल जाएंगी, मालिक का प्यार बस जाएगा, और उस प्यार के सहारे दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में आपको मिलेंगी, और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। विदेश वापिस जाना है जी। निशान सिंह इंसान, शरणपाल कौर इंसान, विनीपेग कनाडा। दिन के मध्य में बैंक में 22,100 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। तो मालिक घरों में खुशियां बख्शे, आपस में परिवार का प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद प्रसाद ले जाना बेटा, बचनों पे रहना, मालिक साथ है। आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना, इंद्रजीत सिंह, इंद्रप्रीत कौर इंसा, अमन इंसा, कैलिफोर्निया USA। बचनों पे रहना, सुमन करना बेटा, एडम ब्लॉक में मिलके जाना। आशीर्वाद। और बुढ़लाडा मानसा से आए हैं, इनके लड़के ने चौड़ा छोड़ा उम्र 38 साल, आंखें दान की, आंखें दान महादान, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। खड़े हो जाएं परिवार। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा बेटा। सो प्रसाद लेने के बाद बैठना है, मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपको ताकत दे, शक्ति दे और हिम्मत दे। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका यहाँ पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1 मिनट के लिए सभी ने बैठना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो ब्लॉक चुनाव के लिए आए हैं
उन्होंने अभी मजलिस समाप्ति के बाद अपने अपने 25 मेंबरों के पास मिलकर इकट्ठे हो जाना है जी। आश्रम में बहुत जगह सेवा चल रही है, अपने अपने ब्लॉकों के 25 मेंबरों को मिलकर सेवा करवा लेनी है जी। रफा हाइज के लिए किसी के खेत में या किसी की फसल में नहीं जाना। 15 नंबर मोटर के पास फ्लैशें बनी हुई हैं, वहीं पर आपने जाना है। किसी अनजान आदमी से आपने खाने पीने वाली चीज लेकर नहीं खानी। दुआ